पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने बराह रास्त नशर होने वाले टीवी के एक टॉक शो में तशद्दुद करने के इल्जाम में साबिक वजीर आज़म इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत के खिलाफ इस्लामाबाद में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करा दी। आइए देखते हैं सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो की मुकम्मल कहानी। जावेद चौधरी के प्रोग्राम में सियासतदानों की हाथापाई, इस नाखुशगवार वाक़ये का जिम्मेदार कौन और शो मेजबान को क्या करना चाहिए। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक निजी टीवी चैनल एक्सप्रेस न्यूज के प्राइम टाइम टॉक शो कल तक जावेद चौधरी के साथ एक क्लिप वायरल है, जिसमें प्रोग्राम के मेहमान आपस में तलकलामी और सख्त जुमलों के तबादले के बाद एक दूसरे पर थप्पड़ और मुक्की बरसाते दिखाई दे रहे हैं। प्रोग्राम में हाथापाई करने वाले ये मेहमान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान और PTI कोर कमेटी के रुकन और वकील शेर अफजल खान मरवत हैं। वाज़ेह रहे ये प्रोग्राम बराह रास्त नश्तर नहीं किया गया था। दोनों सियासी रहनुमाओं के दरमियान ये झगड़ा बुध के रोज होने वाले प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान हुआ। ताहम सोशल मीडिया पर इसका क्लिप वायरल हुआ। प्रोग्राम का मुख्तसर क्लिप वायरल होने के बाद सोशल मीडिया सारिफीन ने जहां इस झगड़े की मजम्मत की, तो वहीं कुछ लोगों ने इस वाक़ये की वीडियो टीवी स्टूडियो से लीक होने और ऐसी सूरत हाल में प्रोग्राम एंकर की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले इस वायरल वीडियो क्लिप में प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान और PTI की कानूनी टीम के रुकन शेर अफजल खान मरवत अपनी सियासी जमात के बयानिए पर बहस कर रहे हैं और अपनी अपनी सियासी क़यादत का दिफा कर रहे हैं। इस दौरान बात बढ़ती है और दोनों मेहमान एक दूसरे की सियासी क़यादत की किरदारकशी से मुतल्लिक जुमले कसते हैं और इस गर्मा गर्मी में दोनों मेहमान जाती नौयत के लफ्जी हमले करने लगते हैं। इस दौरान प्रोग्राम एंकर जावेद चौधरी एक दो मरतबा मेहमानों को टोकते हुए तल्ख कलामी से रोकते हैं। इसी इसना में PTI के शेर अफजल खान मरवत अपने नशिस्त से उठते हैं और साथ बैठे मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान को थप्पड़ रसीद कर देते हैं, जिसके बाद दोनों मेहमान दस्तो गिरबान हो जाते हैं। इस दौरान प्रोग्राम एंकर जावेद चौधरी दोनों को हाथापाई से रोकने का कहते हैं और फौरन स्टूडियो में मौजूद अमले को अंदर आकर मेहमानों में बीच बचाव करवाने का कहते हैं। क्लिप में देखा जा सकता है कि प्रोग्राम एंकर भी अपनी नशिस्त से उठकर दोनों मेहमानों के करीब आते हुए डॉक्टर अफनान को शेर अफजल खान मरवत को छोड़ने का कहते हैं, जिसके बाद स्टूडियो में मौजूद एक शख्स डॉक्टर अफनान को पकड़ के एक तरफ ले जाता है। वाज़ेह रहे कि बुध की शब होने वाली इस रिकॉर्डिंग के बाद ये प्रोग्राम टीवी पर नश्तर भी किया गया था। ताहम इसमें इस लड़ाई वाले हिस्से को काट दिया गया था। ताहम ये पहली मर्तबा नहीं कि सेनेटर, सहाफ़ी व एंकर पर्सन जावेद चौधरी के प्रोग्राम में ऐसा हुआ हो। इससे कबल भी जून 2021 में इनके एक प्रोग्राम में इस वक्त PTI की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने लफ्जी तकरार के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मेहंदू खेल को थप्पड़ रसीद कर डाला था। इस नाखुशगवार वाक़ये पर जब हमने प्रोग्राम के एंकर व सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी से सवाल किया कि ये पहली मर्तबा नहीं हुआ कि उनके प्रोग्राम में ऐसा वाकया पेश आया हो, तो उस पर उनका कहना था कि सबसे पहले तो ये वक्तन एक काबिल मजम्मत वाकया है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये अचानक हुआ और हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि अगर दो लोग बैठे हों तो एक अचानक उठकर दूसरे पर काफी फेंक देगा या हाथापाई करेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो ये कदम उठाने लगा है। इनका कहना था कि आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो किसी इंसान की नीयत को जान सके कि वो चंद लम्हों बाद क्या करने वाला है, लेकिन शो का मेजबान या एंकर तो अपने प्रोग्राम और उसमें होने वाले मुबासे की सिमत का तयन करता है। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि टॉक शोज में सख्त निकात पर बहस होती है। प्रोग्राम में शरीक मेहमान हार्ड टॉक भी करते हैं, तो जब सख्त मुबासा होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम मेहमानों को चुप करवा लेते हैं, वक्फा ले लेते हैं या किसी मेहमान का माइक बंद कर देते हैं। लेकिन अगर कोई अचानक उठकर किसी दूसरे को थप्पड़ मार दे तो कोई ऐसे में फौरी कुछ नहीं कर सकेगा। प्रोग्राम क्लिप कैसे लीक हुआ और उसका जिम्मेदार कौन है, इस बारे में बात करते हुए सीनियर सहाफ़ी और प्रोग्राम एंकर जावेद चौधरी का कहना था कि इस हवाले से दो चीजें हैं। जब ये वाकया हुआ तो हमने ये फैसला किया कि हम ना इस बारे में कोई तबसरा करेंगे और ना बताना है और ना ही शो में इस बारे में जिक्र करेंगे, और 24 घंटे तक मैं और मेरी टीम ने इस मुतालिक कोई बात नहीं की। जावेद चौधरी की शो में शायद नाखुशगवार वाकये से मुतालिक सोशल मीडिया पर जिक्र की जिम्मेदारी प्रोग्राम में शरीक मेहमानों पर आयद करते हुए कहते हैं, जब ये शो बुध को ऑन एयर हो रहा था तो प्रोग्राम में शरीक मेहमानों ने बाहर जाकर इस बारे में बात करना शुरू कर दी। सबसे पहले शेर अफजल खान मरवत ने वसीम बादामी के शो पर जाकर न सिर्फ सारा वाकया बयान किया बल्कि ये भी दावा किया कि उन्होंने अफनानुल्लाह खान को मौत मारा। इसके बाद मुस्लिम लीग नून के अफनानुल्लाह खान ने इस बारे में बात करना शुरू की और फिर PTI और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ट्वीट्स आई और बाद अज़ां दोनों जमातों के कारकुनों की जानिब से सोशल मीडिया पर धेंगा मुश्ती शुरू हो गई। उन्होंने इस तरह के वाकयात की वजह पाकिस्तानी माशरे खसूसन सियासत में अदम बर्दाश्त के रुझान को करार देते हुए कहा कि गुज़श्ता कुछ अरसे सियासी कल्चर में एक तब्दीली आई है और सियासतदान
समझते हैं कि जो ऊंची आवाज में बोलेगा, किसी की गले पड़ेगा या जो किसी को थप्पड़ मारेगा, वो न सिर्फ मशहूर हो जाएगा बल्कि क़यादत उसकी पजीराई करेगी और वो सियासी क़यादत के करीब समझा जाएगा। इस सोच की माशरे में अदम बर्दाश्त की बुनियाद रख दी है। इनका कहना था कि सियासी जमातें ऐसे रवैयों की जिम्मेदार हैं और उन्हें सोचना पड़ेगा कि हमें इस रुझान को रोकना पड़ेगा और जो शख्स बदतमीजी करेगा उसे नोटिस देकर पार्टी से निकालना चाहिए। वो कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि वीडियो लीक हुई है। इस बारे में हम तहकीकात कर रहे हैं और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इदारती सतह पर निजाम बना रहे हैं। इनका कहना था कि सोशल मीडिया के दौर में ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि अमेरिका और दीगर ममालिक में भी इसको रोकना मुश्किल है। इस वायरल क्लिप में दोनों सियासतदान जब तक कलामी कर रहे थे तो प्रोग्राम के मेजबान जावेद चौधरी ने वक्फे से उन्हें टोकने की भी कोशिश की मगर उनकी हाथापाई के दौरान ज्यादा कुछ न कर सके। मगर एक शो के मेजबान को ऐसी सूरत हाल से बचने या बात इस नौबत तक पहुंचने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? इस बारे में सहाफी आसमा शिराजी का कहना है कि हमारे यहाँ टीवी पर दो तरह के प्रोग्राम देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एक प्रोग्राम एंकर की ये कोशिश होती है कि टॉकिंग पॉइंट्स ऐसे हों जिस पर मेहमानों के दरमियान तबादला ख्याल ज्यादा और नतीजा खेज हो, जबकि दूसरा ऐसा भी रुझान है कि जिसमें प्रोग्राम में शामिल कुछ ऐसे नुकात हों जिस पर सख्त गुफ्तगू हो और मुबाहिसा हो। ऐसे में एंकर की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो प्रोग्राम में शरीक मेहमानों को सिर्फ प्रोग्राम के कंटेंट तक महदूद रखें और अगर बात इससे हटकर तल कलामी या गाली गलोच पर जा रही है तो मेहमान को वहीं पर टोका जाए कि मौजू पर ही गुफ्तगू की जाए। उनका कहना था कि बहुत मरतबा शो के मेजबान की तरफ से मुदाखलत की जाती है, लेकिन किसी मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस के दौरान प्रोग्राम में शरीक मेहमान इसको नजरअंदाज करते हुए वापस इसी नुक्ते पर आ जाते हैं। ऐसे में प्रोग्राम मेजबान के लिए शो करना मुश्किल हो जाता है। आसमा शिराजी का कहना था कि अगर बार बार किसी प्रोग्राम में ऐसे वाकयात हो रहे हैं तो एंकर को जरूर ये देखना चाहिए कि उसकी प्रोग्राम मौजू या कंटेंट में कहाँ मसला है। उन्होंने जावेद चौधरी के प्रोग्राम की क्लिप का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ पर भी ये मसला हुआ है, क्योंकि जब किसी मेहमान के पास दलाइल खत्म हो जाते हैं तो वो जाती नौयत की बोतान या इल्जामात पर बात करना शुरू कर देता है। उनका कहना था कि ये वाकया तमाम लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि जब आप एक टीवी टॉक शो में बैठे हैं और मेहमान आपकी बात सुन रहे हैं और मेहमान भी वो जिन्हें अपने अमल पर कोई नदामत नहीं। उन्होंने तबसरा करते हुए कहा, अगर ऐसी सूरत हाल बन जाए तो किसी भी शो का मेजबान वक्त की नजाकत को भांपते हुए ब्रेक पर जा सकता है और इस दौरान मेहमानों को समझा सकता है। उन्होंने माजी में अपने साथ पेश आए एक ऐसे वाकये का जिक्र करते हुए बताया कि हमने इस वक्त सूरत हाल को भांपा और फौरन ब्रेक ली। मेहमानों के चुनाव के हवाले से भी बात करते हुए उन्होंने कहा, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इस हवाले से ज्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं और बेशतर औकात चंद अफराद ही मुख्तलिफ चैनल्स पर जा रहे होते हैं, लेकिन ऐसे में आपका कंटेंट ही आपकी वाहिद ढाल बनता है। प्रोग्राम एंकर समर अब्बास भी इस राय से इत्तफाक करते हुए कहते हैं कि मेरे साफ्ती कैरियर में कई मरतबा ऐसे हुआ जहां मेहमान आपस में लड़ पड़े तो मैंने फौरन ब्रेक ले ली। उनका कहना था कि ऐसी सूरत हाल में बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई या शिद्दत इख्तियार कर रही है तो एंकर सबसे पहले इस बहस को रोकने की कोशिश करता है और अगर मामला ज्यादा बढ़ रहा हो तो आप ब्रेक ले लेते हैं और इस दौरान मामला फहमी करने की कोशिश करते हैं। उनका कहना था कि आजकल बहुत से एंकर रेटिंग के चक्कर में इन वाकयात में मुदाखलत नहीं करते, क्योंकि इस तरह के क्लिप वायरल होने से इनकी रेटिंग और शोहरत में इजाफा होता है। समर अब्बास का कहना था कि एंकर ब्रेक पर मेहमानों को सख्ती से कंटेंट तक महदूद रहने की सूरत में शो से उठाने की तंबीह भी कर सकता है। क्या ऐसी सूरत हाल में प्रोडक्शन टीम भी मुदाखलत कर सकती है? इसके सवाल पर समर अब्बास का कहना था कि शो मेजबान ही किसी प्रोग्राम का कप्तान होता है।